जी, तो मैंने आपको पढ़ाना था फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको ये डेफिनेशन को बता दूं। वर्ड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसको अगर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं या हम उसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वर्ड प्रोसेसिंग। तो ये दो तरह के हो सकते हैं वर्ड प्रोसेसर। सिंपल वर्ड प्रोसेसर हो सकता है और फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर। सिंपल वर्ड प्रोसेसर को हम टेक्स्ट एडिटर भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये नोट पैड हो गया या वर्ड पैड हो गया, ये हमारे सिंपल टेक्स्ट एडिटर हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने नोट पैड ओपन करता हूँ, ये देखें सिंपल टेक्स्ट एडिटर है ये। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, या कोई हमारे पास ऑलरेडी कोई नोट पैड की फ़ाइल बनी है या कोई टेक्स्ट हमारे पास ऑलरेडी कोई टेक्स्ट है, तो हम उसको इसमें ओपन करके उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है। ये जैसे सिंपल टेक्स्ट एडिटर का काम होता है, कोई भी इसमें इंसर्ट कर रहे हैं हम, तो ये हमने टेक्स्ट इंसर्ट किया उसमें, तो हमने ये साथ ही डिलीट कर दिया। ये इंसर्ट हुआ, ये डिलीट हो गया। तो या फिर हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ये मैंने कॉपी किया है, तो ये मैं इधर आके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं किया, सिंपल सिंपल काम टेक्स्ट एडिटर में हो रहे हैं। तो ये सिंपल वर्ड प्रोसेसर है। तो इसी तरह ये जो वर्ड पैड है, ये भी विंडो में होता है। तो ये नोट पैड एंड वर्ड पैड तकरीबन ये सेम ही होते हैं, लेकिन वर्ड पैड थोड़ा इससे मॉडर्न होता है नोट पैड से। तो लेकिन ये सिंपल में आते हैं, सिंपल वर्ड प्रोसेसर में। तो उसके बाद आता है फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर। इसकी जो एक एग्जांपल है वो है माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, तो वो फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर में आता है। जी, तो ये जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है, इसको एडवांस वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। मतलब जो भी एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर हमारे पास अब चल रहे हैं, वो फुल फीचर्ड होते हैं। दीज वर्ड प्रो दीज वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड एडिशनल फीचर्स टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स इन मोर सोफिस्टिकेटेड वेज। मतलब जो भी ये इनमें होते हैं एडिशनल फीचर्स, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फॉर्मेट करने में, वो उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला फीचर है वो है फाइल मैनेजमेंट। ये फाइल मैनेजमेंट क्या होती है। एन एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर कंटेन्स फाइल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़। इट कैन बी यूज टू क्रिएट, डिलीट, मूव एंड सर्च फाइल। जैसे ये मेरे पास ओपन है वर्ड प्रोसेसर, एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर इसको बोलेंगे। ये है माइक्रोसॉफ्ट। ये मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट का एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट है मेरे सामने। ये देखें इसमें फ़ाइल में क्या आ रहा है। हम फाइल की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं कि कब क्रिएट हुई है फ़ाइल। तो इसका एडिटर कौन है, किसने से क्रिएट की है। इसमें हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास कोई फ़ाइल बनी हुई है, हम उसको ओपन कर सकते हैं, इसी फाइल को सेव कर सकते हैं, इस फाइल का प्रिंट ले सकते हैं, इस फाइल को शेयर कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये सारे हमारे जो फीचर हैं, इसको हम बोलेंगे ये फाइल मैनेजमेंट है। यानी कि जो हमारे पास फाइल्स बनी हुई हैं या जो हमने फाइल्स बनानी है, उनको मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ये वाला फुल फीचर्स। उसके बाद इसका दूसरा फीचर है फॉन्ट स्पेसिफिकेशन। फॉन्ट स्पेसिफिकेशन क्या होती है। द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉन्ट और टाइप फेस। ये इसने डेफिनेशन बताई है फ़ॉन्ट की, या फ़ॉन्ट का दूसरा नाम होता है टाइप फेस। ये एमसीक्यू में आ सकता है, फ़ॉन्ट या टाइप फेस क्या होता है। तो ये क्या होता है। अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉन्ट। ये देखें, जैसे ये मेरे पास जैसे ये देखें, ये मेरी अपीयरेंस है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की अपीयरेंस। ये जैसे मैंने ये वाला जो पहला इसकी जो हेडिंग है, मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है। तो ये क्या है, इसकी अपीयरेंस है। कैसे मैंने किया है, ये देखें यहाँ पे है फ़ॉन्ट। ये अब ये वर्ड है प्रोसेस। तो इसको मैंने ये यहाँ से फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट का टैग बना हुआ है फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट। तो यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, तो ये देखें बोल्ड हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वर्ड को अंडरलाइन कर दूँ, तो ये मैं अंडरलाइन कर दिया। तो ये क्या है, फ़ॉन्ट का अपीयरेंस है। अपीयरेंस, द
appearance of text in documents is called font. Full-featured word processor can change the font of all or selected text to improve readability. ये कह रहा है कि जो हमारे पास ये इतने डॉक्यूमेंट्स के जो हैं टेक्स्ट हैं, इसको हम इसके हम टेक्स्ट को या टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट क्या हो गया, जैसे ये प्रोसीज है, इसका फ़ॉन्ट क्या है कि जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसको हमने बोल्ड किया हुआ है, ये इसका फ़ॉन्ट हो गया। तो इसको हम एडिट कर सकते हैं ताकि ये हमारा जो पैराग्राफ है या जो हमारी टेक्स्ट है ये रीडेबल, इसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मैंने ये इसको रेड किया हुआ है, तो इससे क्या है कि मुझे समझ आ रही कि ये मैं इस पर फोकस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी हेडिंग है, मुझे पता चल रहा है दूर से ये मेरी हेडिंग है, तो ये रीडेबिलिटी इंक्रीज़ कर रहा है फॉन्ट स्पेसिफिकेशन से। ठीक है, फॉन्ट्स आर यूज टू क्रिएट द टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड साइजेस। तो इसका मतलब है जो फॉन्ट्स हैं हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है, जो भी हमारी कोई टेक्स्ट है, उसको हम उसका स्टाइल डिफरेंट करने के लिए, जैसे इसमें ये इसका स्टाइल और इसका स्टाइल डिफरेंट है, ये फ़ॉन्ट यानी कि ये बोल्ड में लिखा हुआ है और इसका फ़ॉन्ट ये थोड़ा सा बड़ा है ये इस वाली लाइन से। द यूज़र कैन स्पेसिफाई बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। जैसे ये इन्होंने बोल्ड किया हुआ है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, ये मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें फ़ॉन्ट में। जी, हमारा तीसरा फीचर क्या है, ये कह रहा है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स से क्या मुराद है, ये जो हमारी इमेजेस वगैरह हैं, हमारी वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, ये ग्राफिक नहीं नहीं जो मैं कह रहा था ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स में हमारी जो जितने भी इमेजेस वगैरह होती हैं, जो हमारे फ्लो चार्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें ग्राफिक्स में आती हैं। जैसे ये देखें, और ये क्या कह रहा है कि जो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर है ये ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। जैसे ये मैं इसमें ग्राफिक्स ऐड कर सकता हूँ, क्या ऐड करें, ये देखें, ये मैंने ग्राफिक्स ली है, इमेज ली है, तो मैंने ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो इसके बाद हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं, तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें ग्राफिक्स में, जो भी ये चीज़ें आती हैं, फ्लो चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, ये सारी चीज़ें फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर इसके सपोर्ट करता है। फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर इज यूज टू इंसर्ट इमेजेस एंड ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट। सम वर्ड प्रोसेसर्स आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट इमेजेस। ये कह रहा है कि कुछ जो वर्ड प्रोसेसर हैं वो इमेज क्रिएट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। एंड सम प्रोसेसर्स ओनली प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इंसर्ट इमेजेस क्रिएटेड इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। और कुछ प्रोसेसर हैं जो सिर्फ इंसर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ प्रोसेसर जो हैं वो इमेज क्रिएट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेडर, फुटर एंड पेज नंबरिंग। तो ये भी एक फ़ीचर है एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर का, यानी कि फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड्स हेडर एंड फुटर फीचर। हेडर इज़ द टेक्स्ट दैट इज़ एडिड टू द टॉप ऑफ एवरी पेज। इट मे इंक्लूड डॉक्यूमेंट टाइटल और पेज नंबर। फुटर इज़ द टेक्स्ट दैट इज़ एडिड एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। यानी कि ये देखें, ये हमारे पास वर्ड की फ़ाइल है, ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये उसके ऊपर जो इतना जो एरिया है ये सारा फुटर का, हेडर का है। तो इसी पेज के एंड पे जो इतना एरिया है ये वाला, ये सारा फुटर का है। तो इसमें हम कोई अगर टाइटल वगैरह ऐड करते हैं, तो ये यहाँ कोई पेज नंबर वगैरह देते हैं, तो ये एक पेज में ही होगा, फिर दूसरे पेज में, तीसरे पेज में, ऐसे ऐड होते जाएंगे। या हम कोई चीज़ इसमें कोई वर्ड कोई लिख देते हैं, कोई हम टेक्स्ट लिख देते हैं, कुछ भी टेक्स्ट, कुछ भी हमने लिखा है, तो वो हर पेज में ऐड होता जाएगा, बजाय इसके कि हम वही मतलब हर पेज में जाके अलहदा से लिखें, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हेडर में जो लिख देंगे हम, तो वो हर पेज पे खुद ही प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह फुटर है, तो ये फुटर जो होता है ये पेज के लास्ट पे होता है, और हेडर जो होता है वो पेज के स्टार्ट में होता है। ये फुटर है इसका। तो इसमें भी हम नंबरिंग भी दे सकते हैं, इसमें पेज नंबर लगा सकते हैं, या हम इसके इसमें हम
यहाँ कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक फीचर आता है स्पेल चेकर का। तो इसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी एक वर्ड है तो हमने वो राइट किया लेकिन वो जी, तो स्पेल चेकर में हम क्या करते हैं, जैसे कोई वर्ड लिखा है, ये हमने हमने फीचर लिखा है लेकिन हमसे ये मिस्टेक हो गई है, हमने इसका कोई ई नहीं डाला, हमें इसका कोई ए नहीं डाला। तो हमारा जो है ये एडवांस वर्ड प्रोसेसर है जो ये हमें बताएगा कि भाई आपका ये वर्ड है ये गलत है। जैसे जैसे ये नाउन लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं गलत करके देखता हूँ तो इसने मुझे बताना है कि ये आपने गलत लिख दिया है। ये देखें, इसने अंडरलाइन कर दिया है इसको और मुझे बता रहा है इनमें से कोई वर्ड जो आप लिखना चाह रहे हो। तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये मैंने नाउन लिखना था मैंने उसका वर्ड एक मिसप्रिंट हो गया था। तो ये इसका एक एडवांस फीचर है। उसके बाद आ जाता है लेआउट। तो लेआउट में क्या होता है, फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू स्पेसिफाई different margins within a single document. It also specifies different methods for indenting paragraphs। जैसे ये देखें, ये हमारा पेज है, इसमें मार्जिन क्या है कि मार्जिन ये है कि हमने ये जो इतना हिस्सा है ये ऊपर वाला, ये सारा हमने दे दिया उसको हेडर को, ये इतने वाला हमने दे दिया फुटर को, और इसके अलावा और ये हमने देखें लेफ़्ट साइड पे हमने पेज के कुछ स्पेस छोड़ी हुई है, ये मार्जिन है, लेफ़्ट मार्जिन बोलेंगे इसको। ये राइट साइड पे हमने कुछ स्पेस छोड़ी हुई है ताकि डॉक्यूमेंट्स अच्छा लगे, तो ये राइट मार्जिन होगा।